हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स। यहाँ पर मैं आपसे एक फेमिनाइन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो फेमिनाइन इन्होंने मुझसे थोड़ी ही दिनों पहले एक टैरो रीडिंग ली थी। उनका कहना था कि उनकी एक फ्रेंड है, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो एक टैरो कोच भी है। वो उन्हें गाइड करती है, हेल्प करती है। और ये जो फेमिनाइन है, इन्होंने क्या किया, जो अपनी फ्रेंड थी, जो टैरो रीडर थी, टैरो कोच थी, उन्हें अपनी जर्नी में शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, तो वो थोड़ा उनसे पीछे थी या उन्हें किसी वजह से इनर वर्क करने में प्रॉब्लम आती थी, अपने भी अपने काम की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया कि वो किस तरीके से अपना इनर वर्क करती है, उसके लिए उन्हें गाइडेंस देना शुरू कर दिया। तो ये जो सेकंड फेमिनाइन थी, जो इनकी टैरो कोच थी, जो इनकी फ्रेंड भी थी, और वो उनका कहना था कि ये भी उनकी जो फ्रेंड है वो भी जर्नी में है। तो ये उन्हें हेल्प करने की कोशिश तो कर रही थी कि देखो, तुम्हें इस तरीके से इनर वर्क करना चाहिए, मैं इस तरीके से अपने जर्नी में इनर वर्क करती हूँ। तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में अपनी प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ शेयर करती हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो उनकी फ्रेंड थी, जो उनकी टैरो कोच भी थी, ये उनकी फ्रेंड है, ये उन्हें ऐसा लगता है कि ये जर्नी में भी है। तो यहाँ पर वो उनसे जेलस थी। इन्हें ऐसा लगता था, एक्चुअली इन्होंने टैरो रीडिंग भी इसीलिए करवाई थी। उन्हें ये जानना था कि उनकी जो फ्रेंड है, ऐसा उन्हें फील होता है कि वो उन पे जेलस है, बट वो भी जर्नी में है। तो देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी कोई पर्सन जो डिवाइन फेमिनाइन करके आपके सामने आता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा लोग डिवाइन ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होते ही नहीं। उन्हें एक तो भ्रम होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसे जो पर्सन है जिसे आप गाइड कर रही हो ना, वहाँ पर आप बता भी रही हो अपनी जर्नी के बारे में, एक तो पहले ही कहा जाता है आपको कि आप अपना इनर वर्क, अपनी जर्नी की कोई भी डिटेल या कोई भी चीज़ें किसी को भी शेयर मत करो, ठीक है, क्योंकि लोग आपसे जेलस होते हैं। अगर मान भी लो कि वो जर्नी में है, ठीक है, उनकी फ्रेंड जर्नी में थी, तो एक तो वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे होगी। उनका यूनियन एक तो हो सकता है बिगिनर हो सकती है, या उनका यूनियन बहुत लेट हो रहा होगा, या उनका यूनियन हो नहीं पा रहा होगा। तो इस वजह से वो किसी हद से किसी चीज़ से या किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, इन लोगों को लेके इनसे जेलस हो, भी रीज़न जो भी है, ठीक है। एक्चुअली तो एक्चुअली जो फेमिनाइन थी, जिन्होंने ये रीडिंग करवाई थी ये जानने के लिए कि उनकी फ्रेंड जेलस है या नहीं, उनमें एक्चुअली भी ऐसी अच्छी खासी क्वालिटीज़ थी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने की। तो ये सेकंड वाली जो लेडी थी, उनमें मुझे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ नहीं नज़र आई। इवन मुझे 100% ऐसा भी लगता है कि ये लेडी बिल्कुल भी जर्नी में थी ही नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके आजू बाजू के लोग हैं ना, वो आपको एक तो बहुत उल्लू बनाते हैं, ठीक है, एक तो आपसे निकलवाने के लिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है। ये एक रीज़न है कि ऐसे जो अदर फेमिनाइंस होती है, आप देखना अपने ना अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, इवन अपने नेबरहुड में भी कई सारी टॉक्सिक लड़कियों को देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी टॉक्सिक लड़कियां बिल्कुल आपके हाँ में हाँ मिलाना, या चाहे वो आपके कोई टैरो कोच हो या कोई कोई भी हो, ठीक है। एक तो आपको जब तक प्रॉपर पता ना हो कि सामने वाला जर्नी में है या नहीं, तब तक आपको कोई भी चीज़ें शेयर करनी नहीं चाहिए। और अगर है भी, तो आप उनको सीधा किसी कोच के पास भेज दो, ठीक है। क्योंकि देखो, कोच जो होता है ना, वो यहाँ पर अपना जो जो भी गाइडेंस देता है, वो अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ देता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर वो एनर्जी एक्सचेंज करके ही चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है। तो और दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पर जो भी कोच होते हैं वो पूरी तरीके से अवेकनिंग होते हैं। उन्हें पता है ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। जो भी फेमिनाइन है, वो लो लेवल की है, लो एनर्जी में है, या फिर अभी भी जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है, उनका यूनियन नहीं हो पा रहा, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड है। तो इस कोच को पता होता है कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। बट इस फेमिनाइन ने अभी क्या गलती कर दी, एक तो पहली बात, इन्होंने अपनी सारी की सारी जर्नी की प्रॉब्लम या जो भी चीज़ें हैं, जो इनका आपस में शेयरिंग चलता था, जर्नी की प्रॉब्लम शेयर करना, इनर वर्क इन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया, वो यहाँ पर उन्हें शेयर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जर्नी में काफ़ी हद तक शायद आगे बढ़ चुकी थी, अलग लेवल पर थी। तो इन्होंने अपने लिए नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली, ठीक है। बट जो जिस भी लेडी को शेयर कर रही थी, वो यहाँ पर किसी भी हद में मुझे उसकी क्वालिटीज़ फेमिनाइन एनर्जी की नहीं लग रही थी। वो कहीं से भी फेमिनाइन एनर्जी है ही नहीं,
ठीक है, क्योंकि कोई भी फेमिनाइन अगर सामने वाली जो लड़की है वो फेमिनाइन है और उन्हें कुछ शेयर कर रही है तो इसे इजीली पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करेगी, ना कि इस तरीके से बकवास करेगी या पचकानी हरकतें करेगी। ठीक है। हाँ, अगर ये जो लेडी है उनका जो भी इशू होता है जर्नी में, फिर भी मतलब इतनी नेगेटिव या ख़राब एनर्जी तो कभी नहीं होती किसी फेमिनाइन की। उल्टा वो कब मतलब हो सकता है थोड़ी देर के लिए भी जेलस हो, बट वो यहाँ पर उस बारे में सोचती और अपने ऊपर काम ज़रूर उससे करवाती। ठीक है, मतलब वो जिस तरीके से वो इनर के बारे में बता रही है उस बारे में वो काम ज़रूर करती। देखो यहाँ पर जितने भी लोग आप सुन रहे हो वो भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस तो ज़रूर फेस किए हैं। इवन आपने भी और मैंने भी। हम जर्नी में काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट होते हैं, डर के इमोशन से ऑपरेट करते हैं। आप अपने खुद के डीएम को ही देखो। फेमिनाइन्स आप अपने डीएम को इतना बार इनर वर्क के बारे में या जर्नी के बारे में समझाती हो, फिर भी आपका डीएम कभी आपकी बात सुनता है, क्योंकि क्या होता है वो लो एनर्जी में होता है तभी ना। इसीलिए ही आप आइंदा से याद रखना, ऐसी गलती आप मत करना। आप जो भी पूजा करो, पूजा पाठ करो, इनर वर्क करो, जो भी मंत्रा जाप करो या मैनिफेस्टेशन करो, कभी किसी को भी शेयर मत करना, किसी को भी नहीं। चाहे वो जर्नी में है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी शेयर मत करो। ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग नेगेटिव होते हैं, आपको 100% ये खुद भी नहीं पता होता कि वो जर्नी में है भी या नहीं। और दूसरी बात, ऐसे लोग कुछ लोग आपको खुद ही उल्लू बनाते हैं, आपकी चीज़ें निकलवाने के लिए मतलब आपसे आके चिपकने लगते हैं। तो आप उनको अगर चीज़ें शेयर कर देती हो तो वो अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोपने लगते हैं, आपकी चीज़ों में इंटरफेयर करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से ना आप थोड़ा सा बचो। ओके। या इवन अगर उन्हें आपकी जो क्वालिटीज़ है, कुछ लोगों की मतलब अंदर ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि उन्हें दूसरों की अच्छी क्वालिटी भी उनके आँखों में चुभती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से बचो। देखो यहाँ पर जो भी ग्रुप मुझे सुन रहा है वो स्पिरिचुअल है, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए आए हो, तो मैं यहाँ पर आपके नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रही हूँ। बट कुछ समाज में कुछ ऐसा पर्टिकुलर लोग भी होते हैं जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो अपनी नेगेटिविटी को पकड़ के रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ही ऐसी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। आपके लाइफ में अगर कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज़ हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेके हो, हेल्थ को हो, कोई भी यूनियन को रिलेटेड हो, कोई भी ले लो आप, किसी को भी नहीं बताते। इवन आपके लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा हो तब भी आपको नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अटैक करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ये चीज़ें आपको जर्नी में स्पेशली ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब कोई ख़राब होता है तो ऐसे लोग और अटैक करते हैं, तो और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला हो तब भी ऐसे लोग आपके लाइफ में वो अच्छी चीज़ें रोकने के लिए अटैक करते हैं, तभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपको इस बातों का ध्यान तो ज़रूर से रखना है। ठीक है, क्योंकि जर्नी तो आप ही की है, यहाँ पर सब कुछ चीज़ें फेमिनाइन्स आप अकेले हैंडल कर रही हो, और आपको खुद को भी पता है कि आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। हाँ, अगर वाक़ई अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को हेल्प जेन्युइनली करना चाहती हो, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सिनेरियो हो, तो आप उस पर्सन को सीधा कोच के पास ही भेजो, क्योंकि आप खुद भी वहाँ पर पूरी तरीके से अवेकनिंग नहीं हो चीज़ों को हैंडल करने के लिए, राइट? तो यहाँ पर आप उन्हें बताती भी हो तो लोग आपसे इसी तरह से जेलस होते हैं। ठीक है? इसी तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। इवन कई कोच ऐसे भी है मेरी तरह, जो यहाँ पर गाइड करते भी है, तो उनको भी इसी तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, बट उन्हें पता है हैंडल कैसे किया जाता है। तो क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत सारे कार्मिक या नकारात्मक नेगेटिव लोगों को हैंडल किया होता है, दे नो अबाउट इट। बट हाँ, आप ऐसे जो डायरेक्टली ऐसी नेगेटिव एनर्जी अपने आप के तरफ लेने से बचो। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी हो सकता है कि अगर ये आपके लिए कोई ट्रिगर बन जाए या ट्रॉमा बन जाए, तो ये आपकी जर्नी में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, और अनफॉर्चुनेटली एक ख़राब सिचुएशन आपके लाइफ में एक नेगेटिव ब्लॉक क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप अपने कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए, समझ पाए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।